हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड व्यू क्लासेस। इस वीडियो में 17 जनवरी 2019 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, इसके बाद मैथ से 35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, ए बी सी डी और ई 5 दोस्त एक पहली पंक्ति में आगे की तरफ मुँह करके बैठे हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए कंडीशन बना लेंगे 5 की, और ये सभी की फेसिंग डायरेक्शन नॉर्थ कर लेते हैं, दिया नहीं था इसलिए। और तो ये सभी का राइट हो जाएगा इस साइड, और ये सबका लेफ्ट होगा। अब देखिए कह रहा है कि ई कतार के एक छोर पर बैठा है, तो ई या तो यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ पर, अभी श्योर नहीं कहाँ पर बैठाएंगे। आगे देखिए, दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे, तो इस डेटा को अभी छोड़ देते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे, तो इस डेटा को भी छोड़ देते हैं। देखिए डी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो देखिए यहाँ से ई डिसाइड हो गया कि ई यहाँ पर बैठाएंगे क्योंकि ये इसका बायां है, और डी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो डी को यहाँ पर बैठा देते हैं। और यहाँ पर कह रहा था देखिए दूसरे सेंटेंस में कि दो अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे हैं, तो ई और सी के बीच में दो सदस्य हैं, तो यहाँ पर देखिए सी बैठा देंगे, तो ये दो जगह यहाँ पर हो जाएगी। और बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे, तो यहाँ पर बी बैठा देंगे, और बचा ए, तो ए को यहाँ बैठा देते हैं। अब लास्ट में देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो डायरेक्ट देखिए विकल्प बी देखते हैं, ये गलत है क्योंकि कह रहा है बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, जो कि बी ए के दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पर, ये इसलिए गलत है। सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। यहाँ पर देखिएगा, जिस प्रकार शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, उसी प्रकार हिरण के बच्चे को, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हिरण के बच्चे को फॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पहले छोटी संख्या लिखा, फिर बड़ी, फिर छोटी, तो जब भी इस तरह की सीरीज आए तो हमेशा अल्टरनेट चलते हैं, मतलब फर्स्ट से थर्ड में जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 ऐड किया है, 11 प्लस, फिर यहाँ पर फिफ्थ में आएंगे तो यहाँ पर यहाँ भी 11 ऐड किया है। इसी प्रकार सेकंड और फोर्थ देखें तो यहाँ पर 11 प्लस किया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 11 जब प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6 1 7 और 5 1 6 67 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एफ का बेटा है, तो यहाँ पर देखिए ए एफ का बेटा है, तो यहाँ पर ए का जेंडर डिसाइड हो गया, प्लस करेंगे, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। आगे कह रहा और उसकी शादी बी से हुई है, मतलब ए की शादी बी से हुई, तो स्लैश लगाएंगे और ये इसकी वाइफ होगी, माइनस करेंगे फीमेल के लिए। आगे देखिए, जिसका भाई सी है, अर्थात बी का भाई सी है, तो इसको बगल में लिखेंगे, यहाँ पर इसको प्लस कर देंगे, जेंडर ये मेल है इसलिए। आगे देखिए, डी सी की पत्नी है, तो इसके बगल में लगाएंगे स्लैश लगा के, डी ये पत्नी है सी की। फिर आगे देखिए, और ई की बेटी है, तो डी ई की बेटी है, तो यहाँ पर अभी आगे नेक्स्ट पढ़िए, ई का विवाह एफ से हुआ है, तो मतलब ई को यहाँ पर लगाएंगे, तो ये दोनों दंपति हैं, और डी ई की बेटी है। अब आगे देखिए कह रहा तो ए का ई से क्या संबंध है, तो ए कौन है ई का, तो ये पुत्र होगा क्योंकि ये दोनों का पुत्र होगा, तो पुत्र या लड़का, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि कोड को कोड के प्रारूप में 3 15 1 20 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में क्लब को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, कोट में देखिए सी का क्रमांक 3 होता है, डायरेक्ट क्रमांकित मान सीरियल नंबर लिखा, ओ का क्रमांक 15 होता है, ए का क्रमांक 1 और टी का क्रमांक 20। उसी प्रकार यहाँ पर भी सी का क्रमांक देखिए 3 होगा, एल का क्रमांक 12 होता है, यू का क्रमांक 21 होता है, और बी का क्रमांक 2। तो 3 12 21 2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए 7 से 12 हो गया, अर्थात +5 किया है, फिर 12 से देखिए 22 हुआ तो +10 किया है, यहाँ डबल कर दिया, देखिए 22 से 42 हुआ मतलब +20 किया है, तो देखिए 5 दूनी 10 दूनी 20, अब 20 दूनी 40, यहाँ पर देखिए +40 करेगा, तो 42 और 40 होता है 82। अब यहाँ पर 80 प्लस करेगा क्योंकि इसका डबल करेंगे 40 का, तो 80, यहाँ पर +80 करेंगे, तो 80 और 82 हो जाएगा 162, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं और इसके साथ 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको पता करना है कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। पहला कथन है, सभी तोते बौने होते हैं, तो डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। सभी तोते बौने होते हैं, अंदर वाला डायग्राम तोते को इंडिकेट करेगा और बाहर वाला डायग्राम बौने। अब देखिए इसी में कह रहा है कुछ बतख पक्षी हो, तो कुछ बतख पक्षी हैं, तो यहाँ पर इसको बतख और पक्षी अलग कर लेंगे, ये फर्स्ट बतख होगा और यहाँ पर पक्षी। अब तोते और बतख और तोते और पक्षी का कनेक्शन यहाँ पर दिया नहीं, तो ये कुछ भी हो सकता है। फिर कह रहा कि कुछ तोते पक्षी हैं, तो यहाँ पर देखिए तोते और पक्षी में कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है। और सेकंड कह रहा कि कुछ बतख तोते हैं, तो यहाँ पर कुछ बतख तोते हैं, ये भी गलत होगा।
ये प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो दोनों निष्कर्ष गलत है, अर्थात इसका डी करेक्ट है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों तार्किक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से एक उपयुक्त विकल्प चुने जिससे एक पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर 3 आकृतियां ऐसी है जिनको मिला दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। विकल्प का सहारा लेंगे 4, 2 और 1, तो इससे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा सभी टुकड़ों को जब आपस में जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला के लिए विकल्पों में से कौन सा अग्रेषण आंकड़ा होगा, मतलब नेक्स्ट आकृति कौन सी बनेगी। तो देखिए दोनों आकृतियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। जब सेकंड में यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर टी यहाँ था तो यहाँ पर आ गया, और देखिए ये आकृति यहाँ से देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पर आ गई, हाफ ही लाइन घूमी है। इसी तरह यहाँ पर जब जाएंगे तो इसमें भी देखिए टी और इधर आ गया, मतलब ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये घूम रही है। इसी प्रकार नेक्स्ट जब यहाँ पर बनाएंगे तो देखिएगा ये टी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से हो जाएगा इधर, यहाँ टी बनेगा उल्टा, और ये आकृति आ जाएगी यहाँ पर, ये आकृति आपको यहाँ पर दिखेगी। इसी का आपका चयन करना है विकल्प से। तो देखिए विकल्प का सहारा लेंगे तो ये आकृति विकल्प में देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखिए 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न का सही जल प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। वाटर इमेज इसमें देखना है तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम चेंज होता है, टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर देखिएगा जब इसका वाटर इमेज देखेंगे तो जस्ट ज्यों का त्यों लेटर रहेंगे, लेकिन टॉप टू बॉटम इसका कन्वर्ट होगा। तो विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर इसका 4th करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए सीरीज है तो देखिए 1 से 2 हो गया, अर्थात यहाँ पर 2 का गुणा करेगा दुगना, 1 दूनी 2 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो 2 आया। फिर यहाँ पर 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और प्लस 1 तो 5 हुआ। फिर यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 प्लस 2 12 हुआ। बढ़ते क्रम में देखिए जोड़ा 0 1 2 डबल करके, यहाँ 12 दूनी 24 और प्लस 3 24 3 27। अब यहाँ 27 गुणे 2 27 दूनी 54 और 4 और जोड़ेंगे तो 58 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक कथन दिए गए हैं, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो आपको पता करना कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट निष्कर्ष है एस इज लेस देन सी। तो यस और सी के बीच क्या रिलेशन आ रहा है, निकल रहा है यहाँ पर, तो निकलेगा एस इज लेस देन सी, फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा करा ए इज ग्रेटर देन के। तो ए और के बीच यदि रिलेशन देखें तो देखिए यहाँ पर आल रिलेशन होगा, क्योंकि अपोजिट सिंबल यहाँ पर है तो इसमें आल रिलेशन होगी, मतलब ए इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ये तीनों आएंगे यहाँ पर, तो इसलिए गलत है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट करेक्ट होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ए नंबर में देखिए दिया है यहाँ पर मेरे पास एकमात्र निष्कर्ष निकलता है, तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई छवि पैटर्न को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर देखिए इसकी अपोजिट या विपरीत ये वाली आकृति यहाँ आ गई, तो इसकी अपोजिट यहाँ पर सेट हो जाएगी, तो विकल्प का सहारा लेंगे। तो देखिए इसका विकल्प फर्स्ट ही करेक्ट है। यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट होगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये लेटर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लेटर सबसे अलग है, समूह का सदस्य नहीं है, ये पता करना है। तो सबसे पहले देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, 4 विकल्प दिए गए हैं। जी का क्रमांक 7 होता है, ई का क्रमांक 5 होता है, ओ का क्रमांक 15 होता है और सी का क्रमांक 3। तो यहाँ पर देखिए 7 5 और 3 ये अभाज्य संख्या है तीनों, और 15 एक भाज्य संख्या है, इसलिए विकल्प सी इसका करेक्ट होगा, ये समूह से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखिए अलग कौन है, समूह का सदस्य नहीं है, पता करना है। तो पी का क्रमांक 16 और एल का क्रमांक 12 -4 किया है यहाँ पर देखिए 8 से 5 हुआ -3 किया है। फिर आगे में देखिए यहाँ पर 21 से देखिए 17 हुआ तो -4, और यहाँ पर 14 से 10 हुआ -4। तो बाकी में तो -4 किया, लेकिन इसमें -3 किया, तो ये अलग हो जाएगा समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय ने कहा वह मेरी माँ के बेटे का बेटा है। तो देखिए यहाँ पर मेरी माँ यानी ये विनय यहाँ पर लिख लेंगे, और विनय की माँ का बेटा, विनय खुद हो जाएगा, का बेटा है यानी यहाँ पर पुत्र, कोई यहाँ पर एक लड़का है। अब कह रहा कि बेटे का विनय से क्या रिश्ता है, तो बेटा विनय का पुत्र ही होगा, ऑप्शन में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान देंगे 21 से देखिए यहाँ पर 24 हुआ तो +3 किया है, फिर 24 से यहाँ पर 30 हुआ तो +6 किया है, देखिए 3 3 दूनी 6, और 30 से 42 हुआ तो +12 किया है, यानी 6 दूनी 12, जस्ट डबल कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए 42 में यहाँ पर 24 प्लस करेंगे तो देखिए 12 का डबल हो गया। अब यहाँ पर 48 प्लस कर देंगे, क्योंकि 24 का डबल लेंगे, तो यहाँ पर +48 होगा, तो 66 और 48 जोड़ेंगे तो इसका आंसर होगा 114। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्ते से मेल खाता है। यहाँ पर देखिएगा, जिस प्रकार मनोरंजन के लिए फिल्म देखते हैं उसी प्रकार ज्ञान के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति से कितने कार्टन त्रिकोण बनाए जा सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर त्रिकोण का था त्रिभुज, तो 1 2 3 4 4 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। विकल्प 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पुनः ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्योंकि स्टार्टिंग में यही क्वेश्चन मिला था, तो इसको आप फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्ते से मेल खाता है। यहाँ पर देखिएगा, जैसे 6 से यहाँ 16 हो गया अर्थात प्लस 10 किया है, उसी प्रकार यहाँ पर जे का क्रमांक 10 है, 10 में प्लस 10 करेंगे तो 10 10 20। यहाँ पर इसका आंसर टी होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाता है तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा राइट टू लेफ्ट आकृति यहाँ पर कन्वर्ट चेंज करते हैं। राइट वाला हिस्सा लेफ्ट तरफ आएगा, लेफ्ट वाला हिस्सा राइट तरफ, और कुछ लेटर की आकृति चेंज हो जाएगी, जैसे आर की, ई की चेंज होगी, यहाँ पर सी की भी हो जाएगी, एल की भी, ई की। तो आप इसका देखिए विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, यहाँ पर दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ एक व्यंजक दिया है और इसमें पता करना है कि एस का पी के बीच क्या संबंध है। तो देखिए पहला है कि A4B का अर्थ है ए बी की माँ है, A3B का अर्थ है ए बी के पिता है, A5B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और A7B का अर्थ है ए बी की बेटी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो व्यंजक दिया है इससे डायग्राम क्रिएट करेंगे। P4Q, यहाँ पर जहाँ पर 4 है देखिए तो ए बी की माँ है अर्थात PQ की माँ है, तो Q की माँ P है तो इसको इस तरह लिखेंगे, P का जेंडर माइनस कर देंगे। आगे देखिए कह रहा कि Q3R, अब यहाँ पर 3 है तो A B के पिता है, मतलब Q R के पिता है, तो Q R के पिता है तो यहाँ पर लिखेंगे Q को प्लस करेंगे, R को जस्ट नीचे लिखेंगे। आगे देखिए कह रहा कि R7S, जहाँ पर 7 है तो ए बी की बेटी है, मतलब आर एस की पुत्री है, आर एस की पुत्री है तो यहाँ पर बगल में एस को लिखेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। इतना मात्र डायग्राम बनेगा। अब कह रहा है कि यस का पी से क्या संबंध है? तो देखिए ये तो पुत्र है और पुत्र की पत्नी ये पुत्र वधू होगी, तो यस पी की पुत्र वधू है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया नहीं है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है फैस्प के प्रत्येक तरह 6 अक्षर हैं जिसकी ए बी सी डी ई एफ, और देखिए अक्षर डी के विपरीत अक्षर क्या होगा? डी का विपरीत अक्षर क्या होगा? दोनों पासों में देखिएगा यहाँ पर बी कॉमन है, पहले यहाँ पर कॉमन वाला लेटर लिख लेते हैं दोनों में। फर्स्ट में देखिए बी से क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए यहाँ पर जी मिलेगा, सी यहाँ लिख लेते हैं, जी और सी। और सेकंड में जब बी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो एफ और ई, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में चलना है, तो एफ और ई लिख लेते हैं यहाँ पर। आप कह रहा है कि देखिए डी का विपरीत क्या होगा? तो ये एफ और जी आपस में विपरीत है, सी और ई विपरीत है। अब बचा डी, तो डी के विपरीत में ये कॉमन वाला होता है जो दोनों में है, तो इसका आंसर होगा बी, डी के विपरीत में होगा बी। देखिए विकल्प का सहारा लेंगे इसमें, तो इसका विकल्प ए करेक्ट है, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है और साथ में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको पता करना है कि कौन से निष्कर्ष कथनों का अनुसरण करते हैं। तो कथन है यहाँ पर देखिए, सियोल में रहने वाली लड़कियों की शादी 23 साल की उम्र में कर दी जाती है, बेनी 24 साल की लड़की है। निष्कर्ष कह रहा है कि यदि वह बेनी सोल में रह रही है तो उसे निश्चित रूप से शादी कर ली है, उसने निश्चित रूप से शादी कर ली है। तो देखिए इसका फर्स्ट निष्कर्ष करेक्ट है। फिर आगे देखिए इसी में सेकंड है, देखिए यदि बेनी सोल में नहीं रहता है तो निश्चित रूप से उसे शादी नहीं करनी चाहिए, ये तर्क गलत है, केवल फर्स्ट तर्क करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए ए नंबर, ए में कह रहा कि मेरे पास एकमात्र निष्कर्ष तार्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पिच को एक विशेष कोड भाषा में, देखिए यहाँ पर शब्द दे दिया है, तो डस्की को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लेटर देखेंगे यहाँ पर 16 है, 16 से 21 हो गया अर्थात प्लस 5 किया है। फिर इसी तरह सेकंड लेटर में देखिए यहाँ पर 9 है, 9 से 14 हुआ तो प्लस 5 किया है। देखिए यहाँ पर अगले लेटर में देखिए तो 20 है, यहाँ पर देखिए 25 हो गया, प्लस 5 है। और नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ 3 से 8 हुआ तो प्लस 5, और लास्ट में भी देखिए 8 5 13, अर्थात सभी में प्लस 5 करना है। तो यहाँ पर 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा अर्थात आई हो जाएगा। 21 5 26 होता है तो सेकंड लेटर जेड हो जाएगा। 19 5 24 होता है यानी यक्स हो जाएगा। और 11 5 16 होता है तो अर्थात पी हो जाएगा। और 25 5 30 होता है, 30 का मतलब होता है 4, 26 4 30 अर्थात डी। तो आई जेड यक्स पी डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हुआ है, ये 3 बार क्वेश्चन आया, तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प को लिखें जो प्रश्न चिन्ह के बजाय पहली जोड़ी में दिखाए गए रिश्तों से मेल खाता है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट और सेकंड का आपस में जो संबंध है वही होगा तीसरे का चौथे से। तो देखिए यहाँ पर बीजांक निकालेंगे तो 2 5 7 7 1 8 8 16, यहाँ 16 का मतलब 6 1 7, इसका बीजांक 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 9 7 16 हो रहा, जोड़ने पर 16 का बीजांक 7, अर्थात दोनों संख्याओं का बीजांक 7 इक्वल है। यहाँ पर देखिए बीजांक होगा 5 4 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 5 17, और 17 को दोनों को जोड़ेंगे तो 7 1 8, यहाँ पर बीजांक 8 आ रहा है इस संख्या का। तो यहाँ पर भी देखिए 755 में 7 5 12, 12 5 17, और 17 में 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8, बीजांक 8 आ रहा है। एक अंक का बीजांक होता है तो दोनों इक्वल है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, बीजांक से इसको हल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक कथन दिया गया है कि जमीन पर धातु का भंडार गहरे समुद्र की तुलना में अधिक केंद्रित है। तो उपर्युक्त अंश को पढ़ते हुए आपको पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष इसका सत्य होगा। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर देखिएगा, तो इसका विकल्प देखिए सी करेक्ट है, अर्थात डी नंबर। स्टेटमेंट स्पष्ट रूप से असत्य है। कह रहा कि जमीन पर धातु का भंडार गहरे समुद्र की तुलना में अत्यधिक केंद्रित है, ये स्पष्ट रूप से असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। ये आप अंश पूरा पढ़ लेंगे, यहाँ तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन हो गया, ये दूसरा कथन। दोनों को पहले यहाँ ज्वाइन करके लिखेंगे एक साथ सम्मिलित रूप से। तो फर्स्ट तो जो का तो लिखेंगे कि बी इज लेस देन आर, यहाँ पर लिखा है बी इज लेस देन आर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू भी। अब इसके बाद सेकंड को देखिए यहीं से जोड़ेंगे, यहाँ पर भी के बाद इज लेस देन, यहाँ पर आई है, फिर इक्वल टी इज ग्रेटर देन वाई। ये आपका पूरा स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ तक। अब फर्स्ट निष्कर्ष देखिए बी इज ग्रेटर देन भी, तो बी और भी के बीच रिलेशन देखें तो यहाँ पर लेस देन है, जो कि गलत है, यहाँ पर गलत है फर्स्ट। सेकंड देखिए आर इज लेस देन टी, तो आर और टी में देखें तो आर और टी के बीच यहाँ पर देखिए आर इज लेस देन टी, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पर लेस देन है, बाकी इक्वल लगा है, तो आर लेस देन टी निकलेगा यहाँ पर रिलेशन। भी और वाई के बीच रिलेशन देखें तो भी इज ग्रेटर देन वाई, यहाँ पर देखिए भी और वाई के बीच यहाँ पर आर रिलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट सिंबल है तो आर रिलेशन होता है, तो ये गलत है। तो केवल इसका देखिए सेकंड इसका सत्य होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको पता करना कि कौन सा समूह से अलग है। तो यहाँ पर इसका देखिए ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर भाषा होना चाहिए, क्योंकि ये तो जानवर है, ये भाषा एक अलग होना चाहिए, तो ये मिस्टेक है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः यहाँ पर देखिए एक अंश दे करके कथन दे दिया है। कथन दिया है देखिए, उत्पादन के उद्देश्य के लिए खनिजों की एक बड़ी आवश्यकता वाले कई देशों को कभी कभी समुद्री संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए आपको अब विकल्प का सहारा लेना है। इस अंश को पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा, ए नंबर इसका होगा, कथन निर्विवाद रूप से सत्य है, विकल्प ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आकृति में आपको पता करना है कि कितने वर्ग बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए 3 तो इसी में है, यहाँ पर 3 3 6, 6 3 9, और इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए तो फर्स्ट ये 10 हो गया, ये इतना। फिर यहाँ पर देखिए एक घेरा हो गया, ये बड़ा वाला वर्ग 4 4 को मिला के, यहाँ पर हो जाएगा 12, ये इसको मिलाएंगे, और यहाँ पर देखिए ये वाला भी हो जाएगा 13, तो 13 हो गए, और ये 2 बने हुए तो 13 2 15, और लास्ट में ये पूरा बड़ा वाला लेंगे लास्ट में ये पूरा, तो 16 वर्ग बने हैं टोटल। यदि देखें तो यहाँ पर 16 वर्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तस्वीर में कितनी लाइनें हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर ऊपर वाले वर्ग में देखें तो ये 4 लाइन तो यहाँ पर हो गई, और नीचे वर्ग में यहाँ पर देखें तो 4 4 8 हो गई, और इसके बाद ये 9 और ये 10, और यहाँ पर देखिए पूरी लाइन, यहाँ पर देखें ये वाली पूरी लाइन तो 11, और ये वाली पूरी लाइन लिखे 12 लाइन है टोटल, तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। यहाँ से रीजनिंग क्वेश्चन समाप्त हो गए। 35 क्वेश्चन मैथ्स के देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन मिस प्रिंट है अर्थात मिस्टेक है, तो उनको आपको छोड़ देना है। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दरों में निवेश की गई राशि 48,800 रुपये की राशि कितनी होगी। यहाँ पर टाइम नहीं दिया है तो 2 वर्ष यहाँ पर लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, प्रिंसिपल दिया है 48,800, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको फाइंड करना कि राशि कितनी हो जाएगी, अर्थात अमाउंट फाइंड करना है।
वो भी 2 वर्ष बाद। तो रेट दिया है 15%, तो पहले 15% की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, 15/100 होगा। अब 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 15, यहाँ पर 20×25 100, अर्थात प्रिंसिपल हो जाएगा 20 और 3 ऐड करेंगे तो अमाउंट 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 23 लिखते हैं और अनुपात बनेगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। और 2 वर्ष टाइम दिया है तो पावर में यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। तो 20 का वर्ग तो 400 होता है और 23 का वर्ग होता है 529। अब ये 400 की वैल्यू ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, देखिए 400 अनुपात की वैल्यू दिया है 48,800, तो यहाँ लिखेंगे 48,800। तो यहाँ से 0000 कैंसिल आउट, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 122। एक अनुपात की वैल्यू 122 आ गई। आपको 529 अनुपात की निकालना है, तो 529 इंटू करेंगे 122। तो देखिए इकाई में 9 दूनी 18, अब 8 तो सभी में इकाई में है, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू फाइंड हो जाएगी 64,538। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेचा, नुकसान का प्रतिशत निकाले। यहाँ पर देखिए 230 में खरीद के 184 में बेचा, तो नुकसान यहाँ पर घटाएंगे आपस में, तो 46 रुपये का नुकसान होगा। लेकिन परसेंट फाइंड करना है तो 46 ऊपर लिखेंगे और नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर सीपी पर होता, तो 230 नीचे होगा, इंटू करेंगे 100, 00 कैंसिल आउट, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो 2 × 10 करेंगे, 10 दूनी 20% होगा। तो इसका विकल्प 4th करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कर्ण या विकर्ण 260 सेंटीमीटर, तो इसकी परिधि या परिमाप उसी को बोलते हैं, कितना होगा। चित्र एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। एक आयत है जिसकी यहाँ पर चौड़ाई 100 सेंटीमीटर दिया है और विकर्ण एक दे दिया है, यहाँ पर विकर्ण दिया है 260। तो आपको लंबाई फाइंड करना है, तो एक ट्रिपलेट होती है, देखिए 10, 24, 26, यहाँ पर एक ट्रिपलेट लिख लेंगे समकोण त्रिभुज में। तो देखिए 10 से 100 होता है 10 दहम 100, 10 गुना है, और यहाँ पर कर्ण जो 26 का 10 गुना 260 हो गया। तो आपको यहाँ पर लंबाई फाइंड करना, तो 24 का 10 गुना लिखेंगे 240, लंबाई हो जाएगी आयत की 240। अब आयत का परिमाप यहाँ पर लिखेंगे, तो परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, परिधि या परिमाप एक ही बात होती है। तो 2 × लंबाई चौड़ाई जोड़ेंगे तो 100 + 240, तो यहाँ पर हो जाएगा 340 जोड़ने पर, और 2 × 340 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 34 दूनी 68 और एक जीरो लगाएंगे 680 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 64 है और एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम देखिए 64 है तो वैल्यू पुट करेंगे, एचसीएफ 16, फर्स्ट नंबर 64 है, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, तो 64 कैंसिल आउट, सेकेंड नंबर 16 होगी, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 रुपये का है तो कुल राशि क्या होगी। देखिए अनुपात में कुल राशि 6, 5 11, यहाँ पर जोड़ने पर 11 हुई। अब 11 का मल्टीपल आपको चेक कर लेना है, मात्र कौन सा है। देखिए यहाँ पर 2 1 3 और यहाँ पर 5, 5 में 3 घटाएंगे 2, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 2 1 3 है, यहाँ पर तो 4 ही है तो ये बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 1 3, यहाँ 6 है तो ये भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर 2 1 3 और यहाँ 3 है, 3 - 3 0 होगा। तो ये 11 का मल्टीपल है, 11 से केवल एक ही कट रहा है, तो केवल 11 का मल्टीपल ही वो राशि हो जाएगी 231। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ x बराबर देखिए 0.3444 का अंश ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.34 बार यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि 4 बार बार आ रहा है। और इसी को लिखते हैं यहाँ पूरी संख्या 34 में देखिए 3 को घटाएंगे क्योंकि संख्या छूटी हुई है, और फिर बटे एक संख्या में बार का सिंबल है तो एक 9 आएगा, और एक संख्या छोटी है तो यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। अब इसी को लिख सकते हैं 34 में 3 घटाएंगे 31 और बटे 90। अब देखिए ये इक्वल होगा, देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड के, क्योंकि 0 0 जब कैंसिल आउट करेंगे तो 31 बटे 90 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्स का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहले रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगी दोनों तरफ। यहाँ पर 9 का इसको 81 का वर्गमूल 9 होगा। अब आपस में जब माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 169, और ये रूट के बाहर आ जाएगा, मतलब 189 माइनस यक्स और बराबर यहाँ पर होगा 169। अब देखिए यक्स को उधर ले जाएंगे और 169 को इधर ले आएंगे, तो यक्स बराबर 20 वैल्यू होगी। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और राशि को 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन पेंसिल और राशि की लागत 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है तो बॉक्स के लिए 285 रुपये टोटल है। तो बॉक्स में कितने पेन है। यहाँ पर पहले पेन पेंसिल और यहाँ पर राशि दिया है अनुपात में, तो इसको लिख लेंगे। और सेकंड यहाँ पर 1 1 की वैल्यू दिया है 3, 2 और 2, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3, 2 और 2, तो यहाँ टोटल लागत आ जाएगी। देखिए यहाँ पर पेन की टोटल हो जाएगी 9,
पेंसिल की हो जाएगी 4 और राशि की 2। और यहाँ पर टोटल आप जोड़ेंगे अनुपात में तो 9 4 13, 13 2 15 और 15 अनुपात की वैल्यू दिया है 285। कीमत यहाँ टोटल है 285। तो अब यहाँ पर देखिए 15 एक कम 15 कैंसिल आउट करेंगे। फिर इसके बाद वैल्यू बची यहाँ पर 13, 135, 15 नहीं है 135। एक अनुपात की वैल्यू 19 होगी। आपको फाइंड करना है कि बॉक्स में कितने पेन है। तो पेन तो 3 थे अनुपात में, तो 3 इंटू 19 करेंगे। 3 अनुपात की फाइंड करना तो 3 इंटू 19, 19 3 57। बॉक्स में पेन होंगे 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या यहाँ पर देखिए 1,01,000 थी, तो उन 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2003 और 2005, तो यहाँ पर 2003 में देखेंगे और 2005 में यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या दिया है, कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,01,000। तो कह रहा है कि 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या है, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या है, आपको कुल संख्या फाइंड करना है। तो इस प्रश्न में जानकारी अपर्याप्त है। यहाँ पर देखिए अपर्याप्त जानकारी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर है, एक किताब की मुद्रित कीमत 2,000 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा हो तो पुस्तक की मूल कीमत का पता लगाएं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला होता है मूल कीमत यानी CP या क्रय मूल बराबर यहाँ पर MP अर्थात मार्केट प्राइस इनटू ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऊपर, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। मार्केट प्राइस दिया है मुद्रित कीमत 2,000 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 2,000, फिर इनटू यहाँ पर देखिए 100 में डिस्काउंट यहाँ पर 10 घटाएंगे तो ऊपर 90 वैल्यू बचेगी, और नीचे यहाँ पर 20% का प्रॉफिट है तो नीचे जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। यहाँ पर अब कैंसिल आउट करेंगे तो 0 0 तो पहले कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर 3 3 9, 3 चौक 12, फिर 4 से 4 एकम 4, 4 पंचे 20, अब 500 गुणे 3 करेंगे तो 1500। क्रय मूल हो जाएगा 1500 रुपये। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 234 रुपये का आइटम 10% का नुकसान है। तो देखिए यहाँ पर यदि मूल मान 100 था तो 10% नुकसान है, था 90% बचेगी वैल्यू। अब वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात की जाए। आधार मूल्य तो 100 ही है, यहाँ 90% की वैल्यू दिया हुआ, 90% इक्वल टू 234। यहाँ पर लिखेंगे 234। आपको 1% की फाइंड करके फिर इसके बाद 100% की फाइंड करना है। तो यहाँ पर 100% की डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ 0 0 पहले कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ पर 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 कम 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 5 54 हुआ, 9 छक्का 54। 1% की वैल्यू 26 हुई। 10% यहाँ पर 1 से 10 बनाना तो 10 का गुणा, यहाँ पर भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 260। आधार मूल्य हो जाएगा 260। इस तरह फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई प्रशिक्षित करें मीटर में। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू होता है, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई अर्थात डिस्टेंस ही फाइंड करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर स्पीड फाइंड करना होगा अर्थात चाल। तो स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस तो 650 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 650 और टाइम में इन दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं यानी 105 माइनस 40। तो जब 105 में 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 65 ही बचेगी। 65 एक कम 65, 65 दहम 650 अर्थात 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगी स्पीड। तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई, और टाइम आप लेंगे जब सिग्नल को पार करने पर 40 सेकंड का, तो यहाँ इंटू कर देंगे 40, तो 40 दहम 400। जब किसी सिग्नल को कोई ट्रेन पार करती है उस टाइम पर ट्रेन की लंबाई और डिस्टेंस दोनों समान होती है, अर्थात 400 मीटर होगी ट्रेन की लंबाई। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु 243 है तो उनकी आयु में अंतर कितना है। यहाँ पर देखिए 4 5 जोड़े तो टोटल 9 अनुपात हो रहा है। 9 अनुपात की वैल्यू दिया 243, तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू फाइंड करेंगे, यही उनका अंतर होगा क्योंकि अनुपात में देखें तो अंतर 1 का ही है। तो 9 1 कम 9, यहाँ से देखिए 9 दूनी 18, 6 63, 9 7 63, तो यहाँ 27 वर्ष का अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 126 है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 5 संख्याओं का औसत 126। कह रहा एक नंबर को बाहर कर दिया जाता है तो बची 4 संख्याएं।
अभी भी औसत परिवर्तन नहीं होता, अर्थात 126 ही है। तो छंटनी की गई संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो शून्य ऐड कर रहा है और इधर देखिए -1 कर रहा है। तो -1 का गुणा 126 से होता है और शून्य का गुणा 5 से होता है। तो यहाँ पर -126 ही आएगा और प्लस यहाँ पर 0, अर्थात 126 ही होगा। छंटनी की गई संख्या 126 होगी। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। माइनस यहाँ पर छोड़ देते, इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? देखिए 12 से वही संख्या कटती है जो 4 और 3 से डिवाइड होती है। तो 4 से पहले चेक करेंगे तो अंतिम के 2 अंक देखे जाते हैं, 19 चौक 76, यहाँ भी 19 चौक 76, ये दोनों डिवाइड नहीं हो गए। तो ये विकल्प देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से कौन सा 3 का मल्टीपल है? देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 4 2 6, 3 दूनी 6, 7 7 14, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, अर्थात विकल्प इसका डी ही करेक्ट होगा। देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 7 2 9, 3 3 9, 8 7 15, 3 5 15, 3 का ये मल्टीपल है। तो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 12 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नोट निम्नलिखित, यहाँ पर लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत प्रदर्शित करता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की यहाँ पर देखिए प्रतिशत में से 2 वर्षों का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे विकल्प का भी सहारा ले सकते हैं। 2003-4 में यदि देखें तो देखिए 3 में यहाँ पर 85 है, 4 में 82 है, दोनों का डिफरेंस यदि देखें तो यहाँ पर 3% का अंतर है। तो यही प्रतिशत कम है 2003-4 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी मीटर में? तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई देखिए डिस्टेंस के बराबर होगी, दूरी के बराबर होगी, क्योंकि ये सिग्नल को पार कर रही। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए स्पीड दिया हुआ है 46 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर 46 वैल्यू रखेंगे। टाइम दिया है देखिए 12 सेकंड का, इंटू करेंगे 12। तो यहाँ पर देखिए 12 छंग 72 की 2 हासिल 7 और 12 चौक 48 7 52, अर्थात इसका होगा 522, सॉरी 48 7 55 होता है, यहाँ पर होगा 552 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़कर 216 रुपये कर दी गई, तो मूल्य में वृद्धि क्या है? यहाँ पर देखिए 180 से बढ़ के 216 हो गया, तो दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 36 का अंतर है, अर्थात प्रतिशत वृद्धि जब देखेंगे तो 36 ऊपर लिखेंगे और ये सीपी पर ही वृद्धि होगी, तो नीचे 180 होगा, इंटू करेंगे 100। तो 36 एकम 36, 36 पंचे 180, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20% की वृद्धि होगी। इसका विकल्प बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष बचेगा? यहाँ पर देखिएगा 9 का मल्टीपल देखें तो 5 4 9, अब यहाँ पर 4 शेष बच रहा, तो इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट, 5 साल में 12% सालाना निवेश पर 45 रुपये का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि क्या थी? यहाँ पर देखिए प्रतिशत में ब्याज देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे रेट और टाइम का, तो 60%, और 60% की वैल्यू यहाँ पर दिया है 4500 रुपये में 4500। आपको 100% फाइंड करना है। निवेश की गई राशि 100% होती है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 3 60, इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे 15 3 45, अर्थात 1500। अब 20 से 100 बनाना तो 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे, 15 पना 75, डबल जीरो लगाएंगे, 7500 रुपये राशि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 80 साबुन होते हैं जिसमें से 56 का उपयोग किया गया है, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत साबुन बचे हैं? देखिए 80 में 56 माइनस करेंगे तो 24 साबुन बचे हैं। अब प्रतिशत में फाइंड करना तो 24 और टोटल थे 80, तो बटे 80 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका प्रतिशत में। तो देखिए यहाँ पर जीरो, पहले 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 6 पंचे 30, 30% बचे हैं। इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 87 रुपये का निवेश 4 साल का कितना हो जाएगा? तो अर्थात अमाउंट फाइंड करना है 4 वर्ष का। देखिए एसआई आपका ब्याज हो जाएगा, यहाँ पर पहले ब्याज लिखेंगे एसआई प्रतिशत में, तो ब्याज होगा आपका रेट इंटू टाइम करते हैं, 12% रेट है, टाइम 4 साल है, तो 12 इंटू 4 करेंगे, 12 चौक 48%, ये एसआई होगा। अब आपको अमाउंट फाइंड करना है तो प्रिंसिपल 100% ऐड कर देंगे ब्याज में, तो 148% अमाउंट हो जाएगा। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना है 148% की। अब देखिए 100% तो दिया है 8700, तो यहाँ पर लिखेंगे 100% बराबर 8700, यहीं से 1% फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट, 1% की 87, तो आपको 148% की फाइंड करना, तो 148 इंटू 87 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 12876, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेचा, लाभ का प्रतिशत निकालें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लाभ का प्रतिशत फाइंड करना, तो पहले देखिए कितने रुपए का लाभ होगा, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो 34 का अंतर आएगा। तो ये प्रतिशत में फाइंड करना है तो 34 ऊपर लिखेंगे और CP यहाँ पर 136 है तो नीचे 136 इंटू करेंगे 100। अब 34 का यहाँ पर 4 बार जाएगा, 34 चौको 136 होता है, फिर यहाँ पर 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो लाभ होगा 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिक्शा ने पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया और दूसरे राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। इन दो दौरों की औसत गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला होता है, ये इसको x मान लेते हैं, इसको y, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान एक्स प्लस वाई, जब भी एवरेज स्पीड फाइंड करना हो। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है 370, तो 2 गुणे 370 फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 555 और नीचे दोनों का प्लस हो जाएगा, अर्थात 370 और 555 यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 925, यहाँ पर नीचे वैल्यू आएगी 925। अब केवल कैंसिल आउट करना, तो 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, फिर 4 42 हुआ, 5 8 40, फिर 25 हुआ, 5 5 25। अब यहाँ पर 37 से कैंसिल आउट कर देते हैं तो 37 हम 370 और 37 पंचे होता है 185, फिर 5 एकम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 का गुना जब 111 से करेंगे तो 444 आ जाएगा एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाता है। देखिए यदि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 1,11,000 थी तो 2002 में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर देखिए 2002 में उत्तीर्ण होने वाले छात्र प्रतिशत में 74% है, यही 74% की वैल्यू यहाँ पर दिया है, 74% बराबर 1,11,000, तो यहाँ लिखेंगे 1,11,000। अब देखिए यहाँ पर 100% की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट करेंगे 37 से, 37 दूनी 74 और 37 तिहाई होता है 111 और 3 जीरो लगाएंगे, फिर 2 एकम 2, यहाँ पर 2 15 दूनी 30 और डबल जीरो, 1% की वैल्यू 1500, 100% की फाइंड करना है तो 1500 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1,50,000, 1,50,000। विकल्प का सहारा लेंगे तो देखिए इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग आकार के वर्ग की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि 294 सेंटीमीटर, तो इसकी सबसे छोटी साइड ज्ञात करें। तो सबसे छोटी भुजा अनुपात में तो 2 है, लेकिन टोटल अनुपातिक योग यहाँ पर परिमाप के बराबर होगा, परिमाप होता सभी भुजाओं का योग। तो अनुपात में देखिए 5 4 9 3 12 2 14 और 14 अनुपात की वैल्यू दिया 294, तो यहाँ पर 294 सेंटीमीटर, तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, फिर एक 14 हुआ, 14 एकम 14। आपको सबसे छोटी साइड फाइंड करना, तो अनुपात में 2 है तो 2 अनुपात की निकालना है तो 2 इंटू 21 करेंगे तो 21 दूनी 42 होगा। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 सेंटीमीटर किनारे के साथ समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये एरिया होता है। अब यहाँ पर भुजा 56 है तो लिखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे √3/4 इंटू 56 इंटू 56, यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 4 एकम 4, 14 चौको 56। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, देखिए 4 छंग 24, इकाई में 4 रहेगा तो ये इकाई में 4 यहाँ पर एक में ही है, 784, गुणा करने पर 784 और √3 रहेगा साथ में √3, यही इसका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए हाउमी को 4 परीक्षाओं के औसतन अंक 80 अंक हासिल करने होंगे। तो 4 के औसत 80 हैं तो कुल अंक हो जाएंगे 4 इंटू 80, फिर देखिए माइनस, उसने पहले 3 परीक्षाओं में 81 91 66 अंक प्राप्त किए, तो 3 परीक्षाओं का कुल अंक यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 238, तीनों को जोड़ लेंगे तो यहीं पर इसका होगा प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक अर्जित करने होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, 320 4 परीक्षाओं की है, तो माइनस यहाँ पर 3 के दिए है टोटल 238, घटाएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 82, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83 किलोग्राम है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83 किलोग्राम। कह रहा औसत वजन में एक कोच जोड़ने पर तो 11 से यहाँ पर 12 हो जाएंगे कोच, और कह रहा कि 1 किलोग्राम बढ़ जाता है औसत, तो यहाँ 83 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 1 की वृद्धि हो रही, यहाँ भी 1 की वृद्धि हो रही, तो इस 1 का गुणा 84 से करते हैं और इस 1 का गुणा 11 से करेंगे, तो 84 एकम 84 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 11 एकम 11 आएगा, दोनों को यहाँ पर प्लस कर लेंगे
84 घेरा हो जाएगा 95। तो यहाँ पर देखिए ट्रेनर का वजन हो जाएगा जो नया आया था वो 95 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़ाकर 635 रुपये कर दी गई है, तो खपत का कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ताकि एलपीजी टैंक की लागत समान बनी रहे। तो यहाँ पर प्रतिशत कमी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ पर 127 दोनों का डिफरेंस आएगा। तो 127 ये जो वृद्धि हुई तो इसको ऊपर लिखेंगे और ये परिवर्तित वैल्यू यहाँ पर 635 नीचे लिखेंगे, इंटू करेंगे 100, तो यही प्रतिशत कमी हो जाएगा। तो देखिए 127 पंचे होता है 635, 5 बार जाएगा, फिर 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो 20% की प्रतिशत कमी होगी। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सवाल दो हिस्सों में डिवाइड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। पहला हिस्सा ये पूरा दूसरा हिस्सा। पहले दूसरा हिस्सा में अंदर देखिएगा, यहाँ 81 भागे 9 करेंगे तो 9 वैल्यू प्राप्त होगी और प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल आउट तो ये 0 हो गया पूरा। और यहाँ 46 भागे 23 करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, फिर 56 भागे 2 करेंगे तो यहाँ 28 प्राप्त होगा और 128 में 28 घटाएंगे तो 100 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सबसे अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, इसका वर्गमूल 13 होता है। अब 156 और जब 13 जोड़ेंगे तो पुनः 169 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 13 होता है। अब यहाँ पर 182 में जब 13 घटाएंगे तो यहाँ पर पुनः 169 होगा, तो इसका वर्गमूल 13 होता है। अब 157 में जब 113 माइनस करेंगे तो 144 होगा और 144 का वर्गमूल 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, दो हिस्सों में ये सवाल डिवाइड है। तो पहले यहाँ पर देखिए 2 की घात 4 16 होता है और 16 भागे 8 करेंगे तो यहाँ 2 वैल्यू प्राप्त हुई। अब फिर पुनः 2 की घात 4 अर्थात इसका मान 16 आएगा। फिर इसके बाद प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। यहाँ पर 196 का वर्गमूल होता है 14, तो 135 में जब 14 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 121 आएगा और 121 का ये वर्गमूल यहाँ पर लगा हुआ एक बार पुनः तो 11 आएगा, तो अर्थात यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू 11। तो दोनों सॉल्व करेंगे तो 16 11 जोड़ेंगे तो 27 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक थे, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में मिस प्रिंट है तो आप उनको छोड़ देंगे। और इसी तरह आपको आरपीएफ के सभी क्वेश्चन पेपर चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध करवा दी जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा।